कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी में आखिर हो क्या रहा है, और यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति 55 दिन तक जेल में रहा हो वो मुझे राजनीति की परिभाषा नहीं सिखाएगा। अब एक बार सुनिए इस बात को। करप्शन के मामले के अंदर 55 दिन का जेल काट के आए थे, नहीं काटे ये और कुछ। तो आज दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक मयान में दो तलवार की तरह जो टकराती रहती है। तो फरीदाबाद की सियासत में कृष्णपाल गुर्जर एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, दिग्गज नेता हैं, अनिल विज साहब की बाकी कई नेताओं के साथ में। हालांकि कभी तो उनका नायब सिंह सैनी साहब के साथ भी 36 का आंकड़ा रहा। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर संघर्ष करने वाली पार्टी थी। 1982 में जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी तो उस समय बीजेपी का संघर्ष का दौर शुरू हुआ था, और उस संघर्ष के दौर में फिर वो समय आया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश में बीजेपी की सरकार बनी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। एक बार 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, और उसके बाद पूरे 5 साल के लिए। वो जो दौर था वो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान का दौर था। उसके बाद एक बार फिर से आप कह सकते हैं उसको कि बीजेपी का बुरा दौर शुरू हुआ देश के अंदर, और 2012 का अंत आते आते बीजेपी में मोदी युग शुरू हुआ, जिसे आप मोदी काल कह सकते हैं। और उस काल में, उस युग में एक प्रकार से नेताओं की सुनामी शुरू हुई कि तमाम राजनीतिक दलों से नेता अपनी पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि देश के 70% राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें बनी, यानी कि बीजेपी अपने पूरे चरम पर पहुंची। तीसरा टर्म है इस समय देश में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, और तीसरा टर्म है जब हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। आपसे इस वीडियो में मैं बात करूंगा हरियाणा की सियासत को लेकर के कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी में आखिर हो क्या रहा है। अहिरवाल के दिग्गज नेता है राव इंदरजीत सिंह। एक टीवी चैनल के साथ में उन्होंने बातचीत की, उनका साक्षात्कार हुआ, और उस इंटरव्यू के दौरान राव इंदरजीत सिंह अहिरवाल के ही दूसरे नेता राव नरवीर सिंह पर खूब नरम गरम हुए, और यहां तक कह दिया कि जो व्यक्ति 55 दिन तक जेल में रहा हो वो मुझे राजनीति की परिभाषा नहीं सिखाएगा। अब एक बार सुनिए इस बात को। नरवीर सिंह की अगर वैसे देखा जाए, कुल मिलाकर के राजनीतिक हैसियत कैसी है कैसी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन करप्शन के मामले के अंदर 55 दिन का जेल काट के आए थे, नहीं काटे ये और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? नरवीर सिंह करप्शन के केस में 55 साल जेल में रहे थे कि नहीं रहे थे? 55 साल 55 दिन। अच्छा, 55 दिन जेल में रह के आए करप्शन। तो इस साक्षात्कार के दौरान तमाम उनकी जो भड़काहट थी, आप कह सकते हैं तमाम उनका जो गुस्सा था, वो सारा सामने आया था। अब अगर बात कर लें इन दोनों दिग्गज नेताओं की, जो अहिरवाल के दोनों नेताओं की बात मैं आपसे कर रहा हूं, एक राव इंदरजीत सिंह और दूसरे राव नरवीर सिंह। दोनों ही नेता, राव इंदरजीत सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आए थे, और राव नरवीर सिंह भी जाने कौन सी पार्टी में थे ये तो नहीं पता, लेकिन आए भारतीय जनता पार्टी में, वो भी 2014 के चुनाव से पहले थे। 2014 का चुनाव आया, इधर राव नरवीर सिंह विधानसभा का चुनाव लड़के विधायक बने, और पहली बार बनी मनोहर सरकार में, बीजेपी की सरकार में मंत्री हुए, वजीर बने। और इधर राव इंदरजीत सिंह सांसद बने और मोदी सरकार में वजीर बने। 2019 का चुनाव हुआ, 19 के चुनाव में राव नरवीर सिंह को टिकट नहीं मिला, और मोदी के वजारत के अंदर राव इंदरजीत सिंह का जलवा कायम रहा। अब 2024 का चुनाव भी हो चुका है, और 24 के चुनाव में एक बार राव नरवीर सिंह फिर मंत्री बन गए। उन्हीं नरवीर सिंह के बारे में कह रहे थे राव इंदरजीत सिंह। ये बात तो उन दोनों नेताओं की हुई जो कोई और पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। मैं किसी बात पर नहीं जा रहा कि दोनों नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व, वजूद कितना बड़ा है और कितना बड़ा नहीं,
लेकिन ये जरूर है कि दोनों नेता जो अपनी मूल पार्टियां छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए और राजनीतिक क्षितिज पर नाम तो उनका पहले से ही था, उसमें और इजाफा हुआ। और इस समय अगर कहें तो वो सियासी रूप से वैसे दो धड़े पहले से रहे हैं। जब तक वो बीजेपी में नहीं आए थे तब भी आमने सामने हुआ करते थे। राव इंदरजीत सिंह कह रहे थे और वो रिकॉर्ड की बात है कि चुनाव एक दूसरे को हराया है। और इस समय की अगर बात आप कर लें, आज की बात आप करें, तो आज दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक मयान में दो तलवार की तरह जो टकराती रहती हैं। अब अकेले बात राव इंदरजीत सिंह या राव नरवीर की नहीं, आप ऐसा कहीं भी देख सकते हैं। मसलन आप अहिरवाल में ही देखें अगर, तो राव इंदरजीत सिंह के सामने राव अभय सिंह भी हुआ करते हैं। राव इंदरजीत सिंह के सामने वो नेता भी हैं जिनका टिकट कटा था। मसलन आप बनवारी लाल जी को भी सोच सकते हैं, डॉक्टर बनवारी लाल। तो वहां की जो सियासत है, हालांकि बनवारी लाल बोलते नहीं है, लेकिन कुछ बातें बिना बोले भी हुआ करती हैं, जुबान खोले बिना भी हुआ करती हैं। तो इस लिहाज से देखें तो इस समय अहिरवाल की सियासत के अंदर ये तमाम जो है राजनीतिक, आप उसको विद्वेष कह सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतर जारी है। अब अगर आप बात कर लें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद की सियासत में कृष्णपाल गुर्जर एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, दिग्गज नेता हैं, 3 बार विधायक, 3 बार सांसद। आज तक जितने भी चुनाव लड़े, एक चुनाव को छोड़ करके उस समय भी वो कमल खिलाया करते थे जब हरियाणा में बीजेपी की कोई हवा लहर कोई नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में बात करें तो उनको कहीं विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम चुनौती देते हुए दिखते हैं। इतना जरूर है कि कृष्णपाल गुर्जर मंझे हुए नेता हैं, बड़ा ठहराव के साथ में और सोच समझकर कदम रखते हैं, और जो कदम रखते हैं वो आगे तक जाता है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जरूर होती है कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी में, अगर मैंने अहिरवाल की बात की और फरीदाबाद की बात करें तो यहां भी ये बात जरूर होती है। मैंने पिछले दिनों आपसे के साथ एक वीडियो शेयर भी किया था कि प्रभारी और सह प्रभारी भी कहीं इस ज्वाला को, तपिश को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि जिनकी ड्यूटी थी उसको रोकना। अब अगर चलें, न केवल अहिरवाल, न केवल फरीदाबाद, बल्कि आप हरियाणा के बाकी हिस्सों में आप जहां चाहें, जिस क्षेत्र में चाहें, आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मुकाबले है या राजनीतिक जो लड़ाई है वो आमने सामने आपको दिखाई पड़ती हैं। और वो जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था, क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है और आज भी कहते हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा चरम पर आती है, लेकिन आज वही जो अनुशासित पार्टी मानी जाती रही है, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी अनुशासनात्मक पार्टी माना जाता है बीजेपी को, उसके अंदर आज वो स्थिति बन चुकी है। अगर आप आगे कहीं चलें, हालांकि आज सिरसा में वो टकराव कम हो गया जब सुनीता दुग्गल के सामने अशोक तंवर हुआ करते थे। अशोक तंवर वापस कांग्रेस में जा चुके हैं। अगर आप आगे चलें तो कहीं अंबाला के अंदर जरूर टकराहट हुआ करती है अनिल विज साहब की बाकी कई नेताओं के साथ में। हालांकि कभी तो उनका नायब सिंह सैनी साहब के साथ भी 36 का आंकड़ा रहा। अगर आप जीटी रोड की साइड चलते हैं तो वहां आपको ऐसे नेता मिल जाएंगे जो चाहे तो बीजेपी में मूल से हैं और चाहे कहीं और से आए, लेकिन कहीं टकराव उनका आमने सामने कई बार होता रहता है। और अगर यही स्थिति बनती है तो इससे जरूर कहीं ना कहीं जो पार्टी का संगठन हुआ करता है, जो आधारभूत संरचना हुआ करती है, उसको कहीं डेंट जरूर लगता है। मसलन जो मैंने आपको अहिरवाल की बात बताई, मसलन मैंने आपको जो फरीदाबाद की बात बताई, या फिर इसके अलावा जो बाकी और कई जिलों में आप हिसार का एरिया देख लीजिए, वहाँ हालांकि अब रंजीत सिंह चौटाला भी जा चुके, लेकिन वो लड़ाई कभी चरम पर हुआ करती थी। और फिर कुलदीप बिश्नोई के सामने मोर्चा खोलने वालों में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता भी हैं और रणवीर गंगवा सरीखे नेता भी, जो कई बार कोल्ड वार करते दिखाई पड़ते हैं, भले ही सामने कुछ ना आए। और इसका परिणाम भी, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीटें थी जिनको भारतीय जनता पार्टी हार गई, ऐसी कई विधानसभा सीटें थी, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कई सीटें थी जिनको जीत भी लिया गया इसी वजह से। और दूसरी वो वजह जो कांग्रेस की अंतर्द्वंद थी, उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अगर नेताओं के बीच जो आज चल रहा है, मसलन आमना सामना होना, एक मयान के अंदर पड़ी हुई दो तलवारों की तरह टकराते रहना, और जब टकराव से चिंगारी निकलती है तो वो चिंगारी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज्वाला का, शोले का रूप ले सकती है, कभी धधक सकती है आग वहां भी।
और जब धधकती है तो फिर कहीं ना कहीं उससे नुकसान हुआ करता है। आज भारतीय जनता पार्टी में स्थिति यही है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने बोझ से ही गिरी। कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस की आंतरिक राजनीति जो थी, उसने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया और आज कहीं वो चीज भारतीय जनता पार्टी में भी पहुंच रही है। वो पार्टी जो अनुशासन के मामले में एक पॉलिटिकल पार्टी के बजाय एक, आप उसे गुरुकुल की क्लास कह सकते हैं, इस तरह की हुआ करती थी, गुरुकुल की जो कक्षा हुआ करती हैं, लेकिन आज वहां टकराव, टकराहट और राजनीतिक विरोध, विद्वेष, ये सब कुछ चरम पर दिखाई पड़ता है। क्या इस सब का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? क्या इस सब का, यानी कि जो आपसी गुटबाजी है, ये पार्टी के संगठन को कहीं कमजोर करती है? और अगर ऐसा है तो क्या फिर पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या वो अभी आराम से निगाहें फेरे बैठा है क्योंकि कोई चुनाव नहीं है, और या फिर कहीं डैमेज कंट्रोल के काम चलते रहते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।